सनातन धर्म में भगवान ब्रह्मा जी पूजा उपासना उतनी प्रचलित नहीं है जितना अन्य देवी देवताओं की है, लेकिन अमूर्त उपासना में ब्रह्मा जी की सर्वत्र पूजा होती है और सभी प्रकार के सर्वतभद, लिंगतभद तथा वास्तु आदि चक्रों में उनकी पूजा मुख्य स्थान में होती है। जहाँ तक मंदिरों की बात है तो मंदिरों के रूप में इनकी पूजा मुख्यतया पुष्कर क्षेत्र तथा ब्रह्मावर क्षेत्र में देखी जाती है। वैसे ऐतिहासिक महत्व वाले स्थानों पर इनके भित्ति चित्र और प्रतिमा चित्र तो सर्वत्र मिलते हैं, जिससे पता चलता है किसी समय ब्रह्मा जी की भी पूजा उतनी ही प्रचलित रही होगी जितनी अन्य भगवानों और देवियों की रही है। मध्व संप्रदाय, जिसके भेदाभेद, स्वतंत्र तथा द्वैतवाद आदि अनेक नाम है, के आदि प्रवर्तक आचार्य भगवान ब्रह्मा ही माने गए हैं। इसीलिए उडुपी आदि मुख्य मध्व पीठों में भी इनकी बड़े आदर से पूजा आराधना की परंपरा रही है। फिर भी प्रतिमा के रूप में ब्रह्मा जी की व्यापक पूजा गांव और शहर में भगवान शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, भगवान राम, भगवान कृष्ण और हनुमान जी आदि के समान नहीं देखी जाती। यद्यपि इसके मूल में कारण और आख्यान भी कई प्राप्त होते हैं, फिर भी मुख्य कथा पद्म पुराण की सृष्टिखंड में आती है। उस कथा के अनुसार एक बार पुष्कर क्षेत्र के महायज्ञ में जब सभी देवता उपस्थित हो गए और सभी की पूजा आदि के पश्चात हवन की तैयारी होने लगी, उस समय तक सभी देव पत्नियां भी उपस्थित हो चुकी थी, किंतु ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती जी अन्य देवियों के द्वारा बुलाए जाने पर भी विलम्ब करती गई। तब बिना पत्नी के यज्ञ का विधान न होने से यज्ञारंभ में अति विलम्ब देखकर इंद्रादि देवताओं ने कुछ समय के लिए सावित्री नाम की कन्या को, जो सभी सुलक्षणों से संपन्न थी, ब्रह्मा जी के वाम भाग में बैठा दिया। थोड़ी समय के पश्चात जब सरस्वती जी वहां पहुंची तो ये सब देखकर अत्यंत क्रोध हो गयी और उन्होंने देवताओं को बिना विचार किए काम करने की वजह से संतान रहित होने का श्राप दे दिया और ब्रह्मा जी को भी पुष्कर आदि कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अन्यत्र मंदिर आदि में प्रतिमा रूप में पूजित न होने का श्राप दे दिया। अतः उनकी प्रस्तर आदि की प्रतिमाएं प्रायः अन्यत्र नहीं देखी जाती है, किंतु मंत्र, ध्यान और यज्ञादि में उनका वही सम्मान, सादर आवाहन पूजन के पश्चात उन्हें आहुतियां प्रदान की जाती हैं। स्तुति पूजा भी होती है और सर्वतभद्रादि चक्रों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित रूप से वे उपास्य माने गए हैं। सर्वतभद्र चक्र के मध्य में अष्टदल कमल की कर्णिका में इनका आवाहन पूजन किया जाता है, यथा मध्य कर्णिकाया ब्रह्मानम ब्रह्म ज्ञानम, यह उनका मुख्य मंत्र है। तो ब्राह्मणे नमः, इस नाम मंत्र से भी पूजन होता है। वरुण कलश में भी कुशा ब्रह्मा की स्थापना होती है। देवता तथा असुरों की तपस्या में प्रायः सबसे अधिक आराधना ब्रह्मा जी की ही होती है। विप्रचित्ति, तारक, हिरण्यकशिपु, रावण, गजासुर तथा त्रिपुर आदि असुरों को इन्होंने वरदान देकर प्रायः अभ्य कर डाला था और देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, किन्नर तथा विद्याधरगण तो इनकी आराधना में निरत रहते ही है।